आज के इस खुलासे में हम एक ऐसी कहानी और बातचीत पर नजर डालने वाले हैं जो सीधा इंसानी वजूद के सबसे बड़े सवालों से टकराती है। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। रात का वक्त है, खुली छत है, आसमान तारों से भरा हुआ है। यहाँ दो दोस्त जैद और अयान एक ऐसी गहरी बातचीत कर रहे हैं जो दोस्तों के बीच आम तौर पर रोज रोज नहीं होती। अयान, वो एक शांत और रूहानी तौर पर जागरूक इंसान है। दूसरी तरफ जैद है, जिसके अंदर उत्सुकता तो है, पर वो जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेता है। ये एक लेट नाइट रूफटॉप डायलॉग है दोस्तों, जो सीधे उन रहस्यों को छूता है जिसके बारे में इंसानियत सदियों से सोचती आई है। और इस दिलचस्प गुफ्तगू की शुरुआत होती है जैद के एक बिल्कुल सीधे बिना लग-लपट वाले सवाल से। वो पूछता है, यार अयान, एक बात बता, ये जन्नत और जहन्नम सच में होते हैं या सिर्फ लोगों को डराने के लिए बोला जाता है? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। ये वही स्केप्टिसिज्म या शक है जो हम सबके जहन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल टूल्स हैं या इनके पीछे कोई ऐसी ठोस हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना वाकई एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है? तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि क्या ये आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ डराने का एक तरीका है या फिर एक सच्चाई। जैद का डाउट अपनी जगह बहुत लॉजिकल था। क्या मौत के बाद की जिंदगी महज डर पैदा करने के लिए बनाई गई है? इस पर अयान एक बहुत ही शांत लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल काउंटर पेश करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जैद, अगर सिर्फ डराना होता तो दुनिया में इतनी डिटेल क्यों होती? सोचने वाली बात है ना। अयान का तर्क यह है कि अगर किसी को सिर्फ डराना या कोई मन घड़ंत कहानी सुनानी हो तो उसमें इतनी बारीक, इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी जाती। जन्नत की खूबसूरती से लेकर जहन्नम के अजाब तक इनका इतना विस्तार से वर्णन करना ही इस बात का सबूत माना गया है कि ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। अब आते हैं उस उत्सुकता की तरफ जो जैद के अंदर तेजी से बढ़ रही थी। आखिर ये जन्नत यानी हेवन दिखती कैसी है? आयान की बातें सुनकर जैद आगे झुकता है और जन्नत की स्पेसिफिक डिटेल्स पूछता है। आयान आसमान की तरफ देखते हुए एक ऐसी जगह का मंजर खींचता है जो किसी भी इंसानी परेशानी से बिल्कुल मुक्त है। एक ऐसी जगह जहां न दुख है, न कोई टेंशन और ना ही बीमारी। दुनिया की सारी तकलीफें वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे कमाल की बात, इंस्टेंट फुलफिलमेंट। जो आपने सोचा वो तुरंत आपके सामने हाजिर। वहां दूध और शहद की नदियां बहने की बात की गई है और ऐसे महल जो इतने खूबसूरत हैं कि इस दुनिया की किसी भी लग्जरी से उनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक परफेक्ट फ्लॉलेस एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट है। इस पर जायद हैरत से पूछता है, मतलब फुल लग्जरी लाइफ? लेकिन अयान कहानी को एक अलग ही डेप्थ देता है। वो समझाता है, लग्जरी से भी ज्यादा इटर्नल हैप्पीनेस, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रज़ा और उनका दीदार। यहाँ ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जन्नत सिर्फ फिजिकल आराम या मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ठिकाना नहीं है। अल्टीमेट रिवॉर्ड यानी सबसे बड़ा इनाम वो रूहानी खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, एक इटर्नल डिवाइन कनेक्शन। और इस पॉइंट पर आकर उन दोनों के संवाद में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ जन्नत का हमेशा रहने वाला सुकून और खुशी है, तो दूसरी तरफ जहन्नम की भयानक आग, उबलता हुआ पानी और ऐसी कठोर सजा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस कॉन्ट्रास्ट से एक ऐसी टेंशन क्रिएट होती है जो उस वक्त जैड के दिमाग में भी चल रही थी। जाहिर है, जब रोशनी इतनी खूबसूरत है तो अंधेरा उतना ही खौफनाक होगा। इस अंधेरे की हकीकत को समझना भी जरूरी है। तो बातचीत थोड़ी सीरियस होती है जहन्नुम के अजाब पर। जन्नत के बारे में सुनने के बाद जायद थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो जाता है। एक संजीदा खामोशी के बाद वो पूछता है, और जहन्नम? ये सवाल आते ही दोस्तों के बीच का माहौल थोड़ा और गंभीर हो जाता है। अयान की आवाज़ भारी हो जाती है। वो समझाता है कि वहां का सोचना भी मुश्किल है। वहां की आग के सामने दुनिया की आग कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत ही सोबरिंग कोट पेश करता है, लोग चिल्लाएंगे, पानी मांगेंगे, लेकिन मिलेगा उबलता हुआ पानी। जायद हैरान होकर पूछता है, यार इतना सख्त? आयान न्यूट्रल तरीके से बताता है कि ये उन लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंस है जो पूरी जिंदगी सच को छोड़कर दूसरों पर जुल्म करते हैं। ये कोई आर्बिट्रेरी या रैंडम सजा नहीं, बल्कि इंसाफ का एक कड़ी रूप है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का इस दुनिया से क्या वास्ता है? यही बातचीत का कोर निकल कर आता है। जैद को अब तक जो सिर्फ एक दूर का थ्योरी लग रहा था, वो अब उसे एक गहरी सोच में डाल देता है। उसे समझ आने लगता है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शंस का एक परमानेंट अंजाम होने वाला है। और इस गुफ्तगू का सबसे अहम फिलोसॉफिकल निष्कर्ष भी यही है। अयान समझाता है, ये दुनिया सिर्फ एक टेस्ट है, जन्नत रिवॉर्ड है
और जहन्नुम कॉन्सिक्वेंस। जिंदगी दोस्तों कोई वीडियो गेम नहीं है जहां आपको मल्टीपल लाइव्स मिलेंगी। ये एक वक्ती इम्तिहान है जहां हर फैसले का एक इटर्नल वेट होता है। जन्नत कोई ऐसी चीज नहीं जो रैंडमली किसी को मिल जाए, ये सही रास्ते का इनाम है। और जहन्नम कोई अन्याय नहीं, बल्कि उन्हीं गलत चॉइसेस का लॉजिकल नतीजा है। लेकिन रुकिए, इन गंभीर बातों के बीच एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। ऐसी कठोर रियलिटी सुनकर डर जाना बिल्कुल लाजमी है। जैद भी घबराकर पूछ ही लेता है, पर यार अगर किसी से गलती हो जाए तो? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल से निकलता है। तब अयान एक सुकून भरी आवाज में जवाब देता है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है जब तक इंसान जिंदा है। ये बात सुनकर कितना रिलीफ मिलता है ना। डर और नतीजों की बातों के बाद ये प्रिंसिपल याद दिलाता है कि रूहानी माफ़ी यानी डिवाइन मर्सी की सीमा बेहद विशाल है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, रिडेम्पशन का चांस कभी ख़त्म नहीं होता। तो रिडेम्पशन हासिल करने का ठीक प्रोसेस क्या है? जैद के पूछने पर अयान मुस्कुराकर एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट शेयर करता है। पहला स्टेप, अपनी नीयत साफ करना, यानी अपने इरादों और दिल को ठीक करना। दूसरा स्टेप, नमाज शुरू करना, खुदा के साथ वो टूटा हुआ कनेक्शन वापस जोड़ना। और तीसरा स्टेप, सही रास्ता पकड़ना, अपने डेली एक्शंस और जिंदगी जीने के तरीके में असल बदलाव लाना। ये सिर्फ सिखाने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि किसी की भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने का एक क्लियर रोड मैप है। इस डीप और थोड़ी इमोशनल बातचीत के बाद दोनों दोस्त कुछ देर बस खामोशी से तारों को देखते रहते हैं। जैद आहिस्ता से कहता है, यार मैं जन्नत चाहता हूं। और अयान का जवाब आता है, तो फिर आज से शुरू करते हैं। ठीक उस वक्त रात के उस सन्नाटे में आजान की आवाज गूंजती है और दोनों दोस्त अपनी इस नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत प्रोवोक करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी वाकई बहुत छोटी है, लेकिन इसके फैसले बहुत बड़े हैं। वक्त हाथों से निकल रहा है और हमारी आज की चॉइसेस हमारा हमेशा का कल तय कर रही हैं। तो जरा ठहर कर सोचिए जरूर कि रास्ता आखिर किस तरफ जा रहा है।